तो राजस्थान कांग्रेस जिला अध्यक्षों का नाम क्योंकि लगभग पूरा हो चुका है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अनुमोदन के बाद ये सूची जारी होगी। कांग्रेस में राहुल गांधी के फॉर्मूला संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में के 50 में से 48 जिलों में जिला अध्यक्षों के पैनल पर दिल्ली में गहन मंथन हुआ है। पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठक के बाद राहुल गांधी की मंजूरी के बाद 3 नाम फाइनल हुए हैं। अंतिम पैनल में कई विधायक, हारे हुए उम्मीदवार और मौजूदा जिला अध्यक्षों के नाम हैं। 12 और झालावाड़ में उपचुनाव के कारण पैनल तैयार नहीं किए गए हैं। ये दोनों पैनल उपचुनाव के बाद बनाए जाएंगे। पर्यवेक्षकों ने जिलों में बैठकों के जरिए जो पैनल तैयार किए हैं उनमें 6 नेताओं के नाम पैनल में शामिल हैं। कुछ जगह 6 से कम भी है। केसी वेणुगोपाल ने पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की और जानकारी ये है कि राहुल गांधी के स्तर पर 1-2 बार बैठकों के बाद नाम फाइनल हो जाएंगे और संभावना यह है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। तो सूची का इंतजार किया जा रहा है जब इस सूची जारी की जाएगी जिला अध्यक्षों के नाम की। हालांकि उससे पहले दिल्ली में नामों को लेकर मंथन हुआ है और डिटेल्स ये हैं कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अनुमोदन के बाद ये सूची जारी होगी जिला अध्यक्षों के नामों की। 50 में से 48 जिलों पर जिला अध्यक्षों के पैनल पर दिल्ली में गहन मंथन हुआ है और पर्यवेक्षकों के साथ हुई इस बैठक के बाद राहुल गांधी की मंजूरी के बाद 3 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अंतिम पैनल में कई विधायक, हारे हुए उम्मीदवार और मौजूदा जिला अध्यक्षों के नाम हैं। ये है कि क्या करना चाहिए और ग्रास रूट से कैसे हम कांग्रेस को ऊपर लेकर जाएंगे और कंसेंसस कैसे बनेगा और हर कास्ट को उनका जो उनके आता है वो हम उसका पूरा किया है और जल्दी ये खड़गे जी और राहुल जी के पास लिस्ट जाएगी और रिलीज हो जाएगी। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? देखिए अभी पंजाब भी है, अभी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो पहले पंजाब का तो हो गया है, अब पंजाब का होगा, अब हमारी मीटिंग होगी और बहुत जल्दी आपने देखा कि जब वो ऑब्जर्वर्स जाकर आए इमीडिएटली हमें बुला लिया और सभी लीडर्स के सजेशन हो गए हैं और जल्दी लिस्ट आ जाएगी। सर कुछ कोई बार का आदमी कहीं भी नहीं आएगा, उसी डिस्ट्रिक्ट का आएगा और वहीं उनको किया जाएगा एडजस्ट। ऐसी कोई बात नहीं और एक भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नाम नहीं आया कि ये बाहर का आदमी है, ये कहाँ का आदमी है, उसी डिस्ट्रिक्ट का लोकल जो है उनको ही हम करें। और चलते हैं सहयोगी विश्वास के पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, 2 सवाल रहेंगे आपसे कि सूची कब तक जारी हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, जारी होने की जानकारी क्या मिल रही है, और इसके अलावा 50 में से 48 जिलों में जिला अध्यक्षों के पैनल पर मंथन हुआ है, बाकी 2 को लेकर क्या जानकारी है, बाकी 2 जिलों को लेकर? जी देखिए मणि, जो सूची है वो नवंबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। फिलहाल जो 6 नामों का पैनल है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। अब जो केसी वेणुगोपाल हैं वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पर्यवेक्षकों के साथ में रायशुमारी करके 3 लोगों के नाम का पैनल जो है वो तैयार करेंगे। हालांकि कई जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर केवल 3 ही नाम आ पाए हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय नेताओं और जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करके जो पर्यवेक्षक लगाए गए थे उन्होंने तय किए हैं। तो इसके बाद में अब 3 नाम जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। ये जो पैनल है ये राहुल गांधी के पास पहुंचेगा और इस पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो वहाँ के सीनियर लीडर हैं राहुल गांधी, वो मिलकर इस बात पर मंथन करेंगे, उनकी अपनी टीम के साथ चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे, कौन से ऐसे स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इस पूरे ये जो पूरा नया फॉर्मूला बनाया गया है, इसके पीछे एक ही मंशा है कि जो गुटबाजी लगातार कांग्रेस में होती है, जिसकी वजह से कई चुनावों में कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा है, इस गुटबाजी को रोका जा सके। क्योंकि जब बड़े नेताओं के चहेते लोग जिलाध्यक्ष बनते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि चुनाव के वक्त जब विधायक उनकी पसंद का नहीं होता है, जब टिकट नहीं मिल पाता है किसी नेता को उनकी पसंद का, तो गुटबाजी देखने को मिलती है। और खासकर जिलाध्यक्ष जिस पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे जिला की जो कार्यकारिणी है उसको एकजुट रखे और जब भी चुनाव हो या कोई संगठन का अभियान हो, कोई आंदोलन हो या किसी भी प्रकार की जब कोई अभियान या प्रोग्राम जब करवाया जाता है, कार्यक्रम कोई करवाया जाता है, तो पूरी जिले की कार्यकारिणी के साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम में जो पार्टी की जो मंशा होती है, पार्टी का जो उद्देश्य होता है उसको पूरा करे। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसा सामने आता है कि हमने देखा है किस तरीके से कांग्रेस में कि गुटबाजी का शिकार कांग्रेस होती है, उसको रोकने के लिए जो पूरा नया फॉर्मूला है
ये इजाद किया गया है, इस पे काम हो रहा है। दूसरा सवाल आपका कि 50 में से 48 जिलों पर ही ये जो नाम है अभी इन पर चर्चा हो रही है, तो उसका एक कारण साफ है कि झालावाड़ में जो अंता है 12 में, वहाँ पर चुनाव है और चूंकि झालावाड़ और 12 निकटवर्ती जिले हैं और वहाँ की जो राजनीति है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो इसलिए वहाँ पर अभी स्थानीय कार्यकर्ताओं से रायशुमारी नहीं की गई है। उसके पीछे यही कारण है कि फिलहाल वहाँ की जो जिले की कार्यकारिणी है उसका पूरा फोकस जो है वो चुनावों पर रखा गया है। जो उपचुनाव अंता में हो रहा है उस पर उसका पूरा फोकस रखा गया है। किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस वहां पर क्रिएट नहीं की करना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि अगर चुनाव के बीच में इस तरह की रायशुमारी की जाएगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो दावेदार हैं, जो जिलाध्यक्ष की दावेदार की सूची में हैं, उनका पूरा फोकस चुनाव पे ना होकर और इस पर मामले पर लग जाएगा कि हम जिलाध्यक्ष बन पाएं। तो इसके लिए वो जो 2 जिले हैं उनमें अभी किसी प्रकार की रायशुमारी नहीं की गई है। संभवतः अंता का चुनाव होने के बाद में ही इस पूरे मामले पर जो पर्यवेक्षक हैं वो दोबारा वहां पर जाएंगे, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद ही जो नाम है जिलाध्यक्ष के लिए उन दोनों जिलों के लिए तय किए जाएंगे। फिलहाल ये जो पूरा नया फॉर्मूला है ये देखना होगा कि किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। जो राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई गुटबाजी ना हो और संगठन जो है संगठन के हिसाब से काम करे, संगठन और जो नेता हैं वो पैरेलली ना चलें, एक साथ मिलकर चलें और उसके बाद में संगठन के हितों के लिए जो काम है वो हो पाए। इसको लेकर के ये देखना दिलचस्प होगा कि जब जिलाध्यक्ष की जो पहली सूची आएगी तो उसके बाद में किस तरह का माहौल जो है वो जमीन पर देखने को मिलता है। इसको लेकर के कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि मेरे पास जो लोग आए थे मैंने उनको साफ स्पष्ट किया कि इस बार पार्टी ये नया प्रयोग करना चाहती है, पार्टी के जो हाईकमान है वो प्रयोग नया करना चाहते हैं, तो आप इसमें सहयोग कीजिए। किसी प्रकार की पंचायती बड़े नेताओं को नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारी रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये इशारा भी ये किया कि अगर कोई इस प्रकार की लॉबिंग कर रहा है या किसी प्रकार का कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं बनाया जाना चाहिए। और उसके बाद में जब जिलाध्यक्षों के नाम तय हो जाएंगे, जब घोषणा हो जाएगी, जिलाध्यक्षों के नाम की सूची तय हो जाएगी, तो उसके बाद में कितना स्वागत उनका होता है ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से क्या जो ये पूरा नया प्रयोग है इसको लेकर के स्पष्ट जो लोग हैं उनका समर्थन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लेकर के जो पूरी जो बात है ये तब सामने आएगी और उन्होंने यही कहा कि जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा हमारा ये दायित्व है कि वो जिलाध्यक्ष कांग्रेसी ही है, हमारे कांग्रेस परिवार का ही है, तो ईमानदारी से उसका समर्थन हमें करना चाहिए। नवंबर के फर्स्ट वीक तक की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, ये जानकारी आप दे रहे हैं। नजर आप बनाए रखिएगा, विश्वास अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।